सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां इस पाठ का अध्ययन करेंगे और हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक नागार्जुन जी ने नदियों को ममता की दृष्टि देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहकर संबोधित किया है। अब आगे देखें। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं आज तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक कह रहे हैं कि मुझे बहुत गंभीर लगती थी, बहुत शांत लगती थी और अपने आप में हमेशा खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांत वो प्रतीत होती थी। लेखक आगे कहते हैं, मुझे वो संभ्रांत माने होता अच्छे कुल की और महिला का अर्थ होता है औरत। मुझे वो अच्छे कुल की महिला की भांत प्रतीत होती थी, मतलब दिखाई देती थी, मुझे लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कह रहे हैं कि उन नदियों के प्रति मेरे दिल में, मेरे हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव, मतलब पूजा का भाव था। माँ और दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक कह रहे हैं, मैं जिस प्रकार से माँ की गोद हो या दादी माँ की गोद में बच्चा बैठ जाता है, मौसी और मामी की गोद में बच्चा बैठ जाता है, इसी प्रकार से मैं इन नदियों की धाराओं में डुबकी लगाया करता था, नहाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक कह रहे हैं कि लेकिन जब इस बार हम हिमालय के कंधे पर चढ़ने का आशय हो गया कि हिमालय की चोटी पर चढ़ा, तो कुछ और रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ रही थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं बड़ा परेशान था कि इतनी दुबली पतली गंगा, यमुना और सतलुज नदियाँ समतल मैदान में उतरकर इतना बड़ा, विशाल माने होता बड़ा रूप कैसे ले लेती हैं। इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। लेखक कह रहे हैं, इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में जाकर। लेखक प्रश्न करता है कि इनका उछलना, कूदना, खिलखिला के हंसना और इस प्रकार की भावभंगिमा और उल्लास करना कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ जाके छुप जाता है या खत्म हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कह रहे हैं आगे कि मैं किसी लड़की को देखूं या किसी कली पर मेरा ध्यान जाए तो मुझे इतना आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितना इन छोटी हिमालय की बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। आगे देखें, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक फिर पूछ रहे हैं कि ये कहाँ भाग जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसको पाने के लिए बेचैन माने बिना आराम के हैं? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अपने अतृप्त माने जिसकी तृप्ति ना हो, इच्छा पूर्ण ना हो, कह रहे अपने महान पिता अर्थात हिमालय के विराट प्रेम, बड़ा सा प्रेम, ढेर सारा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं हो रहा है, तो वह कौन है? वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकता है? अर्थात किसको पाने के लिए वहाँ से नीचे आ रही हैं या मैदानों में आ रही हैं? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, भरी झाड़ियाँ, बंगुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है
इनका लीला निकेतन। कह रहे हैं इस प्रकार की बर्फ की पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, घाटियाँ, अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ये सब हैं, इन सब के लीला के घर हैं। अर्थात इन सब में ये खेलते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कह रहे हैं कि जब खेलते खेलते कुछ दूर चली जाती होंगी, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल इनके जंगलों में पहुंचती होंगी, तो शायद इनको बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेखक कह रहे हैं कि कौन जान सकता है कि अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान होते होंगे, कितना कष्ट सहते होंगे। कौन? बूढ़े हिमालय। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास कुछ और रखा ही क्या है। कह रहे अगर आप जाके बड़ी बड़ी चोटियों से पूछेंगे तो उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है, केवल मौन है, अर्थात शांत रहने के सिवा उनके पास भी कुछ उत्तर नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल जिसे कुभा कहते हैं, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनका नाम जैसे सुनते हैं रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में सिंध और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयाल हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। लेखक कह रहे हैं कि अगर बात करें हम वास्तविकता की तो सिंध और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, ये तो दयाल हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है, ना जाने कब से इकट्ठा होकर के इन दो महानदियों के रूप में समुद्र में प्रवाहित हो रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिल रहा है। लेखक आगे कल्पना करते हुए कह रहा है कि कितना सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है समुद्र जो पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय पा रहा है, अर्थात इन दोनों बेटियों से शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। लेखक कह रहे जो मैदान में नदियों को देखा उनके अंदर ये विचार ही नहीं आ सकता शायद कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो। कह रहे हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक हो या ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप के हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं होता। कह रहे इस रूप से अगर देखा जाए तो हिमालय जो है उसके ससुर हुए और समुद्र उनका दामाद है, ऐसा कहने में मुझे किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं है। कालिदास की बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेसी
तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। लेखक कह रहे हैं कि एच और एचड़ी का जब विरह हुआ था तो मेघदूत से कही थी, किसने कहा था? यक्ष ने कहा था कि जो ये बेतरौती है, बेतवा नदी है, इसके प्रेम का प्रदान करते जाना। तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में अगर बात करें उस कवि की अर्थात कालिदास की, तो शायद उन्होंने नदियों का सचेतन रूप पसंद किया था, क्योंकि कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा मतलब अलग अलग शक्ल में देखेगा, तभी इस नतीजे पर पहुंच सकता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कह रहे हैं काका कालेलकर ने अगर नदियों को लोक माता कहा है, तो मैं कह रहा हूँ या मेरा विचार है कि माता बनने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, और कह रहे अगर इनको हम प्रेमिका के रूप में चित्रित करें तो कैसा लगेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कह रहे अगर ममता की बात करें तो एक और भी धागा है, एक और संबंध है, एक और रिश्ता है जिसके साथ भी जोड़ सकते हैं। कौन है? बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया, अर्थात एक भी कवि ने इनको बहन का स्थान या दर्जा नहीं दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि कह रहे एक दिन मेरी भी ऐसी भावना थी। थो लिंग, ये तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। कह रहे कि मन बहुत उचटा था और तबीयत भी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित है पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नागार्जुन। इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन, तुम्हारी लीला भी बड़ी आश्चर्यजनक है, सबके मुदित करने वाली होती है, मन को प्रसन्न करती है, खुमारी को दूर करती है, इसलिए मैं तुम्हारी बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी हो हिमालय की, अर्थात हिमालय जैसे महान व्यक्ति की बेटी हो। चिंतित हैं चुपचाप, इसके लिए चुपचाप चिंतित भी हैं हिमालय। और प्रकृति के नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी दिखाई दे रही है, इसलिए जय हो सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।